गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति आज तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो भी देखेंगे। देखिए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति थोड़ा टफ इस मायने में है कि इसमें आंकड़ा आपको ज्यादा है, तो आंकड़ा ज्यादा होने की वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। चीजों को बार बार देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और एक पैटर्न जो हम लोग दिखा रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछने का क्या पैटर्न है, उससे भी काफी आइडिया आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति में तृतीय अध्याय पढ़ेंगे। तृतीय अध्याय का नाम है पिंड संविद। पिंड संविद हम लोगों ने सीक्वेंस में याद किया था कि इस अध्याय का क्या नाम है। तृतीय अध्याय पिंड संविद मतलब पिंड का ज्ञान हो रहा है। पिंड मतलब ये शरीर एक पिंड है, इस शरीर का ज्ञान हम कर रहे हैं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले जब हमने द्वितीय अध्याय पढ़ा, द्वितीय अध्याय का नाम क्या था, कोई नाम बताएंगे? पिंड विचार। पिंड विचार। तो हम लोगों ने पिंड पर विचार किया था, जिसमें हमने देखा था 9 चक्र और 16 आधार, 3 लक्ष्य और व्योम पंचक, 5 आकाश। ये 4 चीजें वहां महत्वपूर्ण थी और उससे द्वितीय अध्याय से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तृतीय अध्याय से क्वेश्चन थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्या पता कब क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो कहना मुश्किल है, हमें तैयारी अपनी रखनी पड़ेगी। अब पिंड संविद जो है, पिंड संविद मतलब पिंड का ज्ञान हो रहा है। तो कहा गया शरीर ही ब्रह्मांड है, संपूर्ण विश्व इस शरीर में है। जो इस रहस्य को जानता है वही पिंड का ज्ञानी है। और इस रहस्य को ऐसे आसानी से आप नहीं जान सकते। हम लोग पढ़ने के लिए पढ़ तो लेंगे, लेकिन ये आसान नहीं है इस रहस्य को जानना। और यहाँ कहा गया सबका आधार कच्छप है, जिसका स्थान बताया गया शरीर में पैर के तलवे को। आधार मतलब जिस पर सब कुछ टिका हो, तो पैर के तलवे पर कहा गया है सारा ब्रह्मांड टिका हुआ, शरीर रूपी ब्रह्मांड आपका। तो वो पैर है और पैर की तुलना की गई है कच्छप यानी कछुए से की गई है। इस शरीर में किस किस चीज का ज्ञान होता है? जब हम कुंडलिनी जागरण करते हैं, जब गुरु के सानिध्य में हम आगे बढ़ते हैं, तो इस शरीर में पता चलता 7 पाताल हैं। तृतीय अध्याय में देखिए क्या क्या है। 7 पाताल, 21 ब्रह्मांड हैं जिसे लोक कहा गया, यानी 21 लोक इसी शरीर में मौजूद हैं। 7 द्वीप भी इसी शरीर में मौजूद हैं। शरीर के 7 तरल पदार्थों में 7 समुद्र मौजूद है। 9 द्वार कहा गया है शरीर में, उसमें 9 खंड मौजूद हैं। 9 द्वार 9 खंड मौजूद हैं। 8 पर्वत इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में मौजूद है। 9 नदियां भी मौजूद हैं। 27 नक्षत्र भी मौजूद हैं। 12 राशियां भी मौजूद है। 9 ग्रह और 15 तिथियों की भी चर्चा है। यानी वो सारी चीजें जो एक ब्रह्मांड में मौजूद हैं, वो सारी चीजें आपके शरीर में भी मौजूद हैं। अभी हमने मोटा मोटा देखा, जो परीक्षा की दृष्टि से जितना लग रहा है इम्पोर्टेंट है उतना हम लोग देख लेते हैं। शरीर में जो मौजूद 7 पाताल हैं, वो 7 पाताल कौन कौन से हैं? तो वो है पाताल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक, सुतल, वितल और अतल। ये कहा गया पाताल, तलातल, महातल, रसातल, सुतल, वितल, अतल। 7 पाताल रुद्र देवता के अधीन है, यानी रुद्र देवता ही इनका संचालन करते हैं, देख रेख करते हैं। किनका? 7 पाताल का। और रुद्र क्या है? रुद्र के बारे में कहा गया है कि शरीर में जो एक क्रोध रूपी भाव है, वही कालाग्नि है, काल अग्नि है, वही रुद्र है। तो 7 पाताल के देवता कौन है? रुद्र है। 7 पाताल कौन कौन से हैं? पाताल, तलातल, महातल, रसातल, सुतल, वितल, अतल। ये 7 पाताल मौजूद हैं। उसके बाद 21 ब्रह्मांड की चर्चा की गई है। 21 ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड जैसे ऊपर हमने कहा था, पहले ही व्याख्याकारों ने भी कहा है। 21 ब्रह्मांड मतलब 21 लोक की चर्चा है।
21 लोक, जिसमें भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, ये 7 लोक तो यहाँ है। फिर नीचे और लोक बताए गए हैं। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक ये हम लोग जानते हैं। महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक भी हम लोग जानते हैं। और ये उपनिषद में भी जब आप आएंगे तो ये सीक्वेंस आपको वहां पर मिलेगा। भूलोक, भुवलोक और स्वलोक जो स्वर्ग लोक जिसको कहते हैं, उसका स्थान बताया गया है। कहते हैं भूलोक गुदा में है, भुवलोक लिंग में है और स्वर्ग लोक नाभि में कहा गया। इस शरीर में कहाँ स्थान बताया गया है? तो भूलोक का स्थान गुदा प्रदेश में बताया गया है। गुदा प्रदेश को अगर माने तो हम, अगर चक्र से माने तो कह सकते हैं कि मूलाधार है, लेकिन स्थान बताया गया गुदालोक में कहा गया है, गुदा में भूलोक। भुवलोक कहा गया है लिंग में है, स्वर्गलोक नाभि में है। यानी शरीर का कोई स्थान ऐसा नहीं है जो उत्कृष्ट ना हो, दिव्य ना हो और आपके लिए एक आध्यात्मिक महत्व का ना हो, ऐसा नहीं है। अगर हम आध्यात्मिक रास्ते पर जाते हैं, शरीर का एक एक अंग अध्यात्म का प्रतीक है। तो भू भुव स्व गुदा लिंग और नाभि तीनों के देवता इंद्र है। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक के देवता इंद्र हैं। उसके बाद कहा गया महलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। अब रीढ़ की हड्डी में बढ़ते जा रहे। मेरुदंड के मूल में कहा गया महलोक है। मेरुदंड के मूल में महलोक, मेरुदंड के छिद्र में कहा गया है जनलोक है। मेरुदंड रीढ़ की हड्डी, उसके छिद्र में जनलोक है। और मेरुदंड के नाल में कहा गया तपोलोक है और मूलाधार में सत्यलोक है। अब कहना मुश्किल है, यहाँ गुदा को अगर मूलाधार मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है। तो बहुत सूक्ष्म है। और बाद में व्याख्याकारों ने लिखा भी है कि ये जितनी बातें इसमें बताई जा रही है ना, पिंड संविद में, पिंड के ज्ञान में, उसके रहस्य को समझ पाना आसान नहीं है। जब आप अभ्यास करेंगे, तब महसूस करेंगे गुरु के निर्देशन में, तभी उस महत्व को समझ पाएंगे। अन्यथा पढ़ करके सिर्फ आप शाब्दिक ज्ञान हासिल कर पाएंगे, कंप्लीट ज्ञान जो महसूस शरीर में करना है वो आसान नहीं है। तो महलोक मेरुदंड के मूल में, जनलोक मेरुदंड के छिद्र में, तपोलोक मेरुदंड के नाल में और सत्यलोक मूलाधार में। और चारों लोक के देवता ब्रह्मा भगवान को कहा गया है। उसके बाद बाकी लोक हैं, उनके भी देवताओं का जिक्र किया गया है। कहा गया पेट में विष्णु लोक है। पेट में विष्णु लोक शरीर की सभी क्रियाओं का कारण है। विष्णु भगवान देवता हैं, सभी क्रिया संपादित करते हैं। हृदय में कहा गया रुद्र लोक है। रुद्र देवता उग्र स्वभाव के प्रतीक माना जाता है, कहा गया हृदय में रुद्र लोक है। वक्ष स्थल में कहा गया ईश्वर लोक है। ईश्वर तृप्ति रूप में मौजूद है वक्ष स्थल में। कंठ मूल में कहा गया सदाशिव लोक है। सदाशिव सौम्य रूप में मौजूद है कंठ लोक में। कंठ के बीच में कहा गया नीलकंठ लोक है। नीलकंठ लोक जहाँ भगवान शिव ने उस जहर को पी लिया था। तो नीलकंठ अभय रूप में मौजूद है, खुद जहर पी लिया और संसार को अभय दान दिया है। तालु द्वार पर कहा गया शिवलोक है, शिव भगवान है वहां पर। लंबिका मूल में, लंबिका मतलब जिह्वा, जिह्वा के मूल में कहा गया भैरव लोक है, वहां देवता भैरव मौजूद है। और लंबिका के मध्य में कहा गया महासिद्ध लोक है। महासिद्ध नाम के देवता मौजूद हैं, ज्ञान के रूप में मौजूद है। ललाट के मध्य में अनादि लोक कहा गया है, वहां अनादि नाम के देव मौजूद है। देखिए जितने भी देव है वैसे है तो सब शिव से निकले हुए, शिव के ही रूप है। परीक्षा की दृष्टि से भले पढ़ना पड़ रहा है, थोड़ी सी दिक्कत भी लग रही होगी कि इतना कुछ कैसे याद रखें। भाव पर कुल लोक है, भाव पर कुल लोक, कुलेश्वरी देवता कहा गया। शंख नारी के ऊपर नलिनी स्थान पर अकुलेश लोक है। उसके बाद ब्रह्मरंध्र में कहा गया पर ब्रह्म लोक है। ब्रह्मरंध्र में वहां के देवता परमेश्वर है। ऊपर के कमल सहस्रार में कहा गया अपर लोक है, पर ब्रह्म वहां के देवता है। और त्रिकूट स्थान में शक्ति लोक है, पराशक्ति वहां के देवता है। अब ये इतनी चीजें कही गई है, इसका अगर आप विस्तृत में जाओगे तो
जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्षमता मेरी तो नहीं है। और देखिए नोट में भी हमने लिखा हुआ है, कई व्याख्याकारों ने लिखा है कि जिन लोकों की बात की गई है ये हमारी साधारण बुद्धि से बहुत ऊपर की बात है। गुरु के अनुग्रह से हमारी चेतना जब जागती है आंतरिक रूप से, तब इन लोकों का साक्षात्कार करती है, तब जाकर के पता चलता है कि इतने लोग हैं और कहाँ कहाँ कैसे मौजूद हैं। एक कहानी कहीं पर सुन रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में राज कर रहे थे, तो एक ब्राह्मण आए कि हमारा बेटा जो है हर बार पैदा होता है, हमारे पुत्र मर जाता है। अर्जुन वहां बैठे थे, अर्जुन को गुस्सा आ गया, कहा ऐसे हमारे भगवान की जो है कैसे महिमा खत्म हो रही है। तो अर्जुन ने कहा, चूंकि अर्जुन भी योगी थे, तो अर्जुन ने कहा कि अब जब तुम्हारा कोई भी तुम्हारे घर में बच्चा होगा तो वो नहीं मरेगा, मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। तो ब्राह्मण हंसने लगे, बोले जब तुम्हारे गुरु ही बैठे हुए वही जिम्मेदारी नहीं ले पाए, ये तो राजा की जिम्मेदारी, राजा की वजह से हमारा पुत्र मर रहा है, तो तुम क्या जिम्मेदारी लोगे। अब अर्जुन ने वचन दे दिया, तो भगवान की जिम्मेदारी थी अर्जुन के वचन को निभाना। अब उनके यहाँ डिलीवरी की डेट आई, अब वहां बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होते ही गायब हो गया। अब अर्जुन के अपने जो है योग बल लगा लिया पूरा, सारे लोक में पहुंच गए, मृत्यु लोक में पहुंच गए, वहां नहीं मिला। जितने लोकों में अर्जुन की क्षमता थी उस लोक में वो पहुंच, कहीं नहीं मिला। फिर भगवान विष्णु इनको अपने गिरधर को बोले कि क्या लीला क्या है आप बताएं। तो उन्होंने कहा चलो हम देखते हैं। फिर दोनों एक ऐसे लोक में गए जहां तक अर्जुन की बुद्धि, अर्जुन की क्षमता ही नहीं थी वहां तक जाने की। उस लोक में पहुंचे और वहां देखा कि भगवान विष्णु की तरह ही वहां पर, कि एक तो यहाँ पर है वासुदेव और एक वासुदेव वहां है, और वासुदेव दोनों रूप में दिख रहे हैं। वहां वासुदेव के पास में उनके सारे पुत्र मौजूद हैं जो पैदा हुए थे, अब तक नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन और कृष्ण को एक साथ जो है दर्शन करने के लिए, अब उस रहस्य को कौन समझ पाएगा। व्याख्याकार भी कहते हैं उस रहस्य को समझ पाना, ब्रह्म के रहस्य को समझ पाना आसान नहीं है। आप कितना भी कर ले, जब तक पूरी तरह अहंकार खत्म ना हो। तो अर्जुन तो योगी थे, बावजूद उसके अहंकार उनके अंदर थोड़ा बहुत रह जा रहा था, बार बार अहंकार आ रहा था। तो वहां पर फिर दर्शन में फिर सारे पुत्रों को वापस लेकर के वो लौटे थे। तो वहां पर ये कहना चाह रहे थे कि जब भगवान पर आप सब कुछ छोड़ देते हैं तो भगवान आपकी फिर योगक्षेम पूरा करते हैं। बहरहाल हम इस पर लौटते हैं। शरीर रूपी पिंड का आधार किसे कहा गया है। कच्छप को कहा गया है। अभी तक जितना पढ़ा उसमें देख ले। कच्छप का स्थान कहाँ पर बताया गया शरीर में, तो पैर के तलवे में। चूंकि पैर का तलवा आधार है, आधार को कच्छप कहा गया, पैर के तलवे में कच्छप को कहा गया स्थान। और इस पिंड में कितने पाताल हैं, इसलिए शरीर रूपी पिंड में कितने पाताल हैं सिद्धांत पद्धति के मुताबिक? 7 पाताल। 7 पाताल है। और 7 पाताल के देवता कौन है? रुद्र है। रुद्र। कितने ब्रह्मांड की चर्चा है? 21 ब्रह्मांड की चर्चा। इधर तो 14 हुआ ना। अब पूरे 21 तो याद नहीं हो पाएगा। 21 ब्रह्मांड, टोटल 21 ब्रह्मांड है टोटल। भूभुव स्वलोक के देवता कौन है? यानी भूभुव स्वलोक के इंद्र। मेरुदंड में 4 लोक स्थित हैं, उनके देवता कौन है? ब्रह्मा भगवान है। अब उतना डिटेल हम नहीं गए, उम्मीद है इतने तक से ही शायद सवाल आ जाए। अब उतना डिटेल पूछे तो फिर देखी जाएगी। अब हम आते हैं वर्ण विचार पर। इसी में तृतीय अध्याय में सिद्धांत पद्धति के वर्ण की भी चर्चा है। किन्हीं का माइक खुला है, देख लीजिए। वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और कलाकारों के 64 वर्ण हैं, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर आपके व्यवहार के अनुसार वर्ण का विचार किया गया है। व्यवहार के अनुसार क्या कहा गया? ब्राह्मण कौन है? तो ब्राह्मण वो हैं जिनके अंदर सदाचार का गुण है, शिक्षा दीक्षा का गुण है, उनका आचरण बहुत उच्च स्तरीय है, उनको ब्राह्मण से संबोधित किया गया। क्षत्रिय में कहा गया ऐसे जन जो देश की रक्षा के लिए अपने तत्पर रहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, युद्ध और वीरता जिनके अंदर है, युद्ध में पीठ नहीं दिखाएंगे, वीरता का प्रतीक जो है, उनको क्षत्रिय कहा गया। व्यापार आदि संभालने वाले को वैश्य कहा गया। और जो सर्विस सेक्टर है,
सेवाकारी है, उनमें शूद्र कहा गया उनको, ऐसा वर्ण विचार में लिखा गया। उसके बाद अलग से ये बात कही गई है, कलाकारों के 64 वर्ण हैं, 64 कलाओं के कार्य अलग अलग हैं, कलाकार हैं, अलग अलग कलाएं हैं, तो उनको अलग वर्ण कहा गया है। इसका मतलब है जो आज जो जाति प्रथा के हिसाब से है, तो कहीं भी जाति प्रथा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। आज तो हम सब शूद्र हैं, हम सब वैश्य हैं, हम सब क्षत्रिय हैं, हम सब ब्राह्मण हैं। जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम ब्राह्मण हो गए, जब अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा के लिए अगर हम जरा सा भी योगदान दे रहे हैं तो हम क्षत्रिय हो गए। अगर हम व्यापार कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए हम कोशिश में लगे हुए तो हम वैश्य हो गए। और अगर हम सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए सेवा दे रहे हैं अगर कहीं पर, तो हम शूद्र हो गए। तो हमारे अंदर ही चारों गुण मौजूद हैं। अगर हम कला है, हमारे अंदर कोई कला को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, कलाकार हो गए। तो इसीलिए ये पढ़ाने के दौरान ये बात कहना पड़ता है कि इसको जाति से ना जोड़े। कम से कम योग में जितने लोग हैं, जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो वहां देखिएगा कितनी सुंदर व्याख्या की गई है। जो गीता नहीं पढ़ते हैं पूरा, वो कहते हैं कि गीता में गलत चीजें लिखी गई। अब 7 द्वीप की चर्चा है। 7 द्वीप, इसी शरीर में 7 द्वीप है। अब आप ये कहेंगे ना कि ये शरीर को पढ़ रहे हैं तो फिर इसमें 4 वर्ण क्यों आ गया, दूसरे के शरीर की चर्चा क्यों? मान लीजिए कि मैं वैश्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तो ब्राह्मण के बारे में मुझे जानकर क्या है? इसका मतलब इसी शरीर में ये सारे वर्ण है, इसी शरीर में सारी क्वालिटी मौजूद है। फिर 7 द्वीप की चर्चा आ रही है। 7 द्वीप में क्या कहा गया, शरीर में कहाँ कहाँ है? कहते हैं आपकी जो मज्जा है उसमें जम्बू द्वीप है, यानी हड्डी के बीच में मज्जा होता है ना, उसमें जम्बू द्वीप है। हड्डियों में कहा गया शाक द्वीप है, शिराओं में सूक्ष्म द्वीप है, आपके स्किन में, त्वचा में कहा गया क्रॉन्च द्वीप है, आपके त्वचा में क्रॉन्च द्वीप है, आपके रोम में, रोआ में गोमय द्वीप है, आपके नख में कहा गया श्वेत द्वीप है, और मांस में कहा गया प्लक्ष द्वीप है। ये 7 द्वीप कहा गया। हाँ, तो इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन थोड़ा आप लोग ग्रुप डिस्कशन के टाइम में सब लोग आपस में 2 बार 4 बार बोलिएगा, आंख बंद कर करके इसको याद कर लिए। क्या पता इसमें से क्वेश्चन आ जाए कि नख में कौन से द्वीप है, श्वेत द्वीप है, नाखून ऐसे याद कर लिए, अच्छा श्वेत कलर का होता है, में प्लक्ष द्वीप है, रोम में गोमय द्वीप है, त्वचा में क्रॉन्च द्वीप है, ऐसा कहा गया। अब पूरी व्याख्या में नहीं जाए, परीक्षा की दृष्टि से बस याद रखें। अब 7 समुद्र की बात की गई। इसी शरीर में 7 समुद्र भी है, यानी लिक्विड वाला जो फॉर्म है हमारे शरीर में, उसमें द्वीप, उसमें समुद्र कहा गया। जैसे मूत्र में कहा गया है क्षार समुद्र है, क्षार ये होता है, क्षार समुद्र। लार में कहा गया जो लार निकलता है, जो पाचन में भी सहायक होता है, उसमें कहा गया क्षीर समुद्र है, क्षीर। कफ में कहा गया दधी समुद्र है, दही, दही खाने से कफ बढ़ता है। कफ में कहा गया दधी समुद्र है। मेद में कहा गया, मेद और वसा में थोड़ा सा यहाँ फर्क कर दिया गया, मेद और वसा। वैसे जनरली हम लोग मेद को वसा की श्रेणी में रखते हैं। मेद में कहा गया धृत समुद्र है, घी वाला समुद्र। और वसा में कहा गया है कि मधु समुद्र है, शहद वाला मधु समुद्र। रक्त में कहा गया इक्षु समुद्र है, रक्त, इक्षु होता है गन्ने को कहते हैं इक्षु, रक्त में इक्षु समुद्र है। और वीर्य में कहा गया है अमृत समुद्र है, वीर्य में अमृत समुद्र है। तो 7 रस और उसके 7 समुद्र की चर्चा की गई है। इसको भी 2-4 बार पढ़ेंगे, ग्रुप डिस्कशन में करेंगे, तो चित्त में तो बैठ जाएगा। पूरी तरह याद हो जरूरी नहीं, चित्त में बैठा रहेगा, जब एग्जाम में आएगा तो वो ऑप्शन देख करके आपको आइडिया लग जाएगा। सर ये इक्षु क्या बताया आपने? इक्षु गन्ने को कहते हैं, गन्ना होता है ना, गन्ना को क्या बोलते हैं, शुगर केन। हाँ हाँ ठीक ठीक ना। और शरीर में ही 9 खंड है। अच्छा, मैं एक बात कह रहा था, इंग्लिश वाला ना मैं क्लास ले ही नहीं पा रहा हूँ, हालांकि 2 क्लास चल रही है, मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो आप लोग सजेशन दीजिएगा। मैं सोच रहा था इंग्लिश वाली क्लास ना समय की वजह से मैं संडे ले लिया करूँ क्या? संडे को थोड़ा जमीन ज्यादा हो जाएगा, तो संडे ले सर इसी तरह से पैरेलल चल रहा है ना अभी। आप जैसे सिखाते हैं, हर एक चीज बता देते हैं इंग्लिश में, चाहे नोट्स में भी, तो काफी सारा तो अंडरस्टूड हो जाता है। और जो मैथ्स का क्लास है वो भी काफी अच्छे से समझ। इंग्लिश बैच जो शुरू किया है ना, उसमें थोड़ी मुझे लग रहा है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उतना हम नहीं दे पा रहे जितना हमने सोचा था।
तो संडे को एक इंग्लिश की क्लास रख लेते हैं, मैं भी, मतलब बाकी लोग तो पढ़ाई नहीं, मैं भी थोड़ा सा उसमें योगदान दे देता हूँ। संडे संडे रख लेंगे, कोई एक टाइम चूज कर लेंगे। तो संडे को, इस संडे देखते हैं हट प्रदीपिका, कोशिश करेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा और इंग्लिश में भी थोड़ा सा हो जाएगा, देख लेंगे। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आगे है 9 खंड, जो तीसरा अध्याय है उसमें 9 खंड, इस शरीर में 9 खंड है, यानी 9 खंड में विभक्त कहा गया है। भारत खंड, कर्पूर खंड, काश्मीर खंड, श्रीखंड, शंख खंड, एक पाद खंड, गांधार खंड, कैकर्त खंड, महामेरु खंड, इतने खंड बताए, कितने? 9 खंड। भारत खंड, कर्पूर खंड, काश्मीर खंड, श्रीखंड, शंख खंड, एक पाद खंड, गांधार खंड, कैकर्त खंड और महामेरु खंड कहा गया है, ये 9 खंड। उसके बाद 9 पर्वत भी इसी शरीर, 8 पर्वत इस शरीर में है। 8 पर्वत कहाँ कहाँ है? 8 पर्वत कहते हैं मेरुदंड में, रीढ़ की हड्डी में सुमेरु पर्वत है, ये कॉमन होता है जनरली, मेरुदंड में सुमेरु पर्वत से ही जो है संज्ञा दी गई है, तो मेरुदंड को कहा गया सुमेरु पर्वत है। और ब्रह्म कपाट में कहा गया कैलाश पर्वत है, ब्रह्म कपाट में। पीठ में कहा गया हिमालय है, आपका अपना पीठ ही हिमालय है। बाएं कंधे में मलय पर्वत है, लेफ्ट शोल्डर। दाएं कंधे में मंदराचल पर्वत है, दाहिने कान में विंध्याचल पर्वत है, बाएं कान में मैनाक पर्वत है और ललाट में कहा गया श्री पर्वत है। अब देखिए, और उसके बाद कहा गया सभी उंगलियों में उप पर्वत कहा गया है। इसका मतलब ये शरीर अपने आप में दिव्य है, अपने आप में ये शरीर क्या है? दिव्य है। तो हम जो भागते हैं ना, कहाँ भागते हैं? कुंभ में भागते हैं, सिर्फ स्नान करने के लिए। कुंभ में डुबकी लगाया, आ गए। सिर्फ डुबकी लगाना कुंभ का महत्व नहीं है। कुंभ में बड़े बड़े संत आए, उनसे सीखिए। अगर कुछ विद्या सीख करके आए और अपने दिव्य शरीर में इन चीजों को महसूस कर लिया तो ये असली ज्ञान है। तो कुंभ में गए तो स्नान करना ही चाहिए, लेकिन स्नान वहां पर ज्ञान का भी स्नान करना चाहिए, उस ज्ञान को जीवन में पाए। शरीर कितना दिव्य कहा गया। 9 नदियां कही गई हैं शरीर में ही। पीनसा, गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, विपाशा, सतरुद्रा, श्रीरात्रि और नर्मदा, ये नदियां हैं। ये 9 नदियां हैं। कौन सा? पीनसा, गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, विपाशा, शतरुद्रा, श्रीरात्रि और नर्मदा। 9 नदियां कहाँ मौजूद हैं? 9 नदियां 9 नाड़ियों में स्थित हैं। अन्य छोटी छोटे जो नदियां हैं, वो नदी नाले, वो 72,000 नाड़ियों में मौजूद है। तो 9 नाड़ियों में कहा गया 9 मुख्य नदी है, उसके अलावे जो बहुत सारी नाड़ियां 72,000, उसमें छोटे छोटे नदी नाले मौजूद है। तो नदी नालों की सफाई जरूर है, इसीलिए नाड़ियों की सफाई शुद्धि जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र, राशि और ग्रह तिथियां, ये भी कहा गया कि 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह, 15 तिथियां ये शरीर में कहाँ पर मौजूद हैं? तो घुमावदार जो नाड़ियां हैं, 72,000 जो नाड़ियां, वो घुमावदार जितनी नाड़ियां हैं, उसके बीच में जो ब्रैकेट बनता है, कोष्ठ बनता है, कोष्ठ मतलब जो विवर बनता है, या उसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? कैविटी कह सकते हैं। घुमावदार जो नाड़ियां हैं, उसमें जो कैविटी है, उस कैविटी में 27 नक्षत्र अलग अलग जगह मौजूद हैं, 12 राशियां उसमें मौजूद हैं, 9 ग्रह और 15 तिथियां मौजूद हैं। तो ये एक लाइन में सारा सिमट गया। उसके बाद कहा गया है अनेक ताराओं का समूह। अब तारा समूह कैसे छूट जाएगा? वो भी हमारे शरीर में है। कहते हैं ताराओं का समूह नाड़ियों में जो प्रवाहित होने वाले रक्त के वेग हैं उसमें स्थित है। तो रक्त का वेग जो नाड़ियों में प्रवाहित हो रहा है लगातार अनवरत, उसमें ताराओं का समूह है। स्टार्स, बंच ऑफ स्टार्स, उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं। उसके बाद कहा गया स्वर्ग, नरक, बंधन, मुक्ति क्या है? कहते हैं जो सुख का अनुभव है वह स्वर्ग है, जो दुख का अनुभव है इस संसार में वही नरक है। जो कर्म हम कर रहे हैं आसक्ति के साथ वही बंधन है। जो कर्म कर रहे हैं अनासक्ति के साथ, जिसमें कोई विकल्प नहीं है, वही मुक्ति है। कितनी सुंदर व्याख्या, 4 लाइन में पूरी हमारी पूरी व्यवस्था बता दी गई। जो सुख का अनुभव हम करते हैं वही स्वर्ग है, और दुख का अनुभव करते हैं उसी को हम नरक मानते हैं।
कर्म जो आसक्ति वाले वही बंधन है, अनासक्त कर्म जिसको निर्विकल्प कहते हैं वही मुक्ति है, वही समाधि है। उसके बाद कहते हैं आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर नींद में आत्मा जागरण का अनुभव और शांति मिलती है। जब आपके अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होते तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम जब होता है, तब नींद में आत्मा जागरण का अनुभव और शांति मिलती है। इस तरह परमात्मा प्रत्येक शरीर में वास करता है, यही पिंड का ज्ञान है। लास्ट में क्या कहा गया कि पूरा परमात्मा जो है इस शरीर रूपी पिंड में मौजूद है, यही पिंड का, इस शरीर का ज्ञान है, पिंड संविद कहा। कुछ क्वेश्चन देख करके अगला अध्याय भी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस शरीर में कितने द्वीप हैं? 7 तो बोलेंगे तो चित्त में बैठेगा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के मुताबिक शरीर में कितने समुद्र हैं? 7 कितने खंड हैं? 9 खंड 9 खंड शरीर में कहाँ मौजूद है? 9 नदियां कहाँ मौजूद है? अच्छा, बाकी नदी नाले कहाँ मौजूद हैं? 72,000 नाड़ियां। बहुत बढ़िया। 27 नक्षत्र इस शरीर में कहाँ स्थित हैं? घुमावदार नाड़ियों के बैक कैविटी में। इस शरीर में कितने नक्षत्र हैं? 27 कितनी राशियां हैं? 12 तिथियां कितनी हैं? 15 तिथियां। कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह। और ताराओं का समूह कहाँ मौजूद है शरीर में? नाड़ियों में बह रहे रक्त के वेग में। हिमालय पर्वत का स्थान? पीठ में। सुमेरु पर्वत का मेरुदंड। आइए अब हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति चतुर्थ उपदेश में आते हैं। चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है, कोई बताइए? पिंड संविद के बाद क्या आएगा? पिंड आधार। बहुत सुंदर। पिंड संविद हो गया, पिंड का ज्ञान हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद पिंड आधार की चर्चा है। किन्हीं का माइक खुला हुआ। पिंड आधार में कहते हैं कुल और अकुल का भेद इसमें बताया गया है। कुंडलिनी शक्ति की स्थिति बताया गया है, कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत करें ये बताया गया है। ये चर्चा है आपका चतुर्थ अध्याय में। कहते निजात शक्ति को सभी शरीरों की यस जी का खुला है सर माइक। कर दिया। निजात शक्ति को सभी शरीरों की आधारभूत चेतना स्वरूप जागृति शक्ति कही गई है, क्योंकि निजात शक्ति सबसे पहली शक्ति है। उसी को आधार शक्ति कहा गया। किसको? निजात शक्ति को। ध्यान रखिए, निजात शक्ति ही आधार शक्ति है। पहली बात, जब भगवान शिव सृष्टि की रचना कर रहे हैं तो सबसे शुरुआत में जो शक्ति आई है वो निजात शक्ति आई है, तो उसी को आधार शक्ति भी कहा गया है। उसके बाद कुल और अकुल की चर्चा है, जो हम लोग पढ़ रहे थे कुल अकुल क्या है, तो उसकी चर्चा चतुर्थ अध्याय में कहा गया है। कुल का अर्थ कहा गया है शक्ति, अकुल का अर्थ है शिव। कुल मतलब शक्ति, और जब कुल नहीं है तो टोटल क्या है? शिव है। जब शक्ति बट गई है तो विभिन्न कुल में शिव विराजमान हो गए हैं, विभिन्न शक्तियों में विराजमान हो गए हैं। पूरे अपने आप को शिव नहीं बांट लिया, पूरा शिव ही शिव है। हम भी शिव, आप भी शिव है, सब शिव है। और जब सब एक हो जाता है, कुल नहीं रहता है, तो तब उनको संपूर्ण से शिव ही शिव कहेंगे। बस अब दृष्टि की बात है। कहते हैं अकुल ही शिव है और शिव की शक्ति यानी ये सृष्टि ही पूरा कुल है। अब कुल अकुल में यहाँ पर फर्क और स्पष्ट कर दिया गया। सृष्टि को कुल कहा गया है और सृष्टि के रचयिता जो एकमात्र हैं वो शिव हैं, यानी ब्रह्म ही शिव है। कुल यानी कुल जिसको सृष्टि कहा गया है, उसकी 5 शक्तियां बताई गई हैं। 5 शक्ति क्या क्या कहा गया है?
परा, सत्ता, अहंता, स्फुरता और कला। क्या क्या 5 शक्ति है कुल की? पराशक्ति, सत्ता शक्ति, अहंता शक्ति, स्फुरता शक्ति और कला शक्ति, ये कुल की 5 शक्ति है। अकुल में आएंगे तो अकुल की कोई जाति नहीं होती, कोई वर्ण नहीं होता है, कोई गोत्र कुछ भी नहीं होता है अकुल में, क्योंकि भगवान शिव है तो उनमें कुछ भी नहीं, अकुल कुछ भी नहीं, सब मिले हुए हैं। वह अद्वितीय है, उसमें कोई धर्म नहीं होता है, कोई नाम नहीं होता, वह अनामा है। यानी जो सबसे पहले स्थिति जो प्रलय के दौरान भगवान शिव को अनामा कहा गया है, वो अनामा ही असली स्वरूप है, उसी को अकुल कहा गया, अनामा ही अकुल है। और फिर शक्ति रूप में बढ़ते चले गए, सृष्टि की रचना हुई, उसी को कुल कहा गया। उसकी 5 शक्ति परासत्ता, अहंता, स्फुरता और कला है। और कहा गया प्रलय की स्थिति में क्या होता है, कुल शक्ति जो है भगवान शिव की, कुल शक्ति भगवान शिव की है, वो अकुल शक्ति में उनका लय हो जाता है, कुल शक्ति का अकुल शक्ति में लय हो जाता है। और कुल शक्ति हमेशा इसका तात्पर्य, इसका क्या उद्देश्य होता है कुल शक्ति का, कि अकुल शक्ति में मिलने के लिए तत्पर रहता है। बस कोई थोड़ा बहुत बाधा हटाने भर की देरी है, गुरु मिलने भर की देरी है, कि कुल शक्ति अकुल में मिलने को तत्पर है, क्योंकि उत्पन्न वहीं से हुआ है, तो केंद्र वही है अकुल। अकुल मिलने को हमेशा तत्पर रहता है। प्रलय के समय कुल अकुल में लय होने के बाद निजा शक्ति के रूप में शेष रह जाता। अब जो ये कुल अकुल में मिल जाता है, तो अकुल में मिल तो गया, एक शक्ति के रूप में रह जाता है वो नाम, बस निजात शक्ति के रूप में। परम शिव की कभी शक्तियां लुप्त नहीं होती हैं, लय है। एक होता है ना किसी चीज का प्रकट होना और उसका अप्रकट होना, तो परम शिव की शक्ति लुप्त नहीं होती है कभी भी, वो शक्ति है। वो सृष्टि जब है तो चर अचर पदार्थों के रूप में व्यक्त है, जब नहीं है तो बस अव्यक्त रूप में, लुप्त नहीं हुए, अव्यक्त रूप में। और प्रलय जब होता है तो शिव शक्ति का समरस हो जाता है। शिव और शक्ति दो मूल तत्व मान लीजिए कि शिव है, शिव से शक्ति निकली, तो माँ पार्वती कहते हैं शक्ति। तो वो जब एक हो जाते हैं, समरस हो जाते हैं, तब एक ही शेष रहता है। जैसे एक कमरा है, मान लीजिए अंधेरा कमरा है, बिल्कुल अंधेरा, भी कुछ भी नहीं दिख रहा है उसमें, लेकिन सामान बहुत रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सामान लुप्त हो गए, सामान है, बस दिख नहीं रहा, प्रकट नहीं हुआ। टॉर्च जलाया, सारे सामान दिखने लगे, प्रकृति उभर गई। अब इंपॉर्टेंट यहां से कुंडलिनी शक्ति से इंपॉर्टेंट है, कहते हैं जब योगियों की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो उसे पिंड सिद्ध कहा जाता है। अगर हमने, आपने, साधक हैं हम सब, अगर हमने कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया तो हमें क्या कहा जाएगा, पिंड सिद्ध कहा जाएगा। पिंड को हमने सिद्ध कर लिया, इस शरीर रूपी पिंड को। कब माना जाएगा, जब कुंडलिनी जागरण होगा। अब कुंडलिनी के सामान्यतः 2 प्रकार बताए गए हैं, प्रबुद्ध कुंडलिनी और अप्रबुद्ध कुंडलिनी। प्रबुद्ध यानी कि जगा हुआ, अप्रबुद्ध यानी सोई हुई कुंडलिनी। तो अभी मेरी तो सोई हुई कुंडलिनी है इस वक्त, और अगर हम जगा लें तो जागी हुई कुंडलिनी क्या कही जाएगी, प्रबुद्ध कुंडलिनी कही जाएगी। सोई हुई कुंडलिनी चिंतन क्रिया प्रपंच से पूर्ण होती, इसीलिए इसे कुटिला कहा जाता है। सोई हुई कुंडलिनी चिंतन क्रिया प्रपंच से पूर्ण होती है, इसीलिए इसे कुटिला कहा जाता है, जब सोई हुई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें संसार में लगा रखा है, सोई हुई कुंडलिनी, इसीलिए इनको कुटिला भी कहा जाता है। अभी हमने 2 देखा, एक सोई हुई कुंडलिनी, एक जगी हुई कुंडलिनी। उस हिसाब से 2 भेद है, सोए जागने के हिसाब से। लेकिन कार्य के हिसाब से कुंडलिनी के 3 भेद हैं। कार्य कौन से? एक अधः शक्ति के रूप में कार्य है, एक मध्या शक्ति के रूप में कार्य है, एक ऊर्ध्व शक्ति के रूप में कार्य करती है कुंडलिनी। तब इस लिहाज से कुंडलिनी 3 भाग में बटी हुई है। अधः शक्ति में कहा गया, अधः, अधः मतलब शब्द अधः संस्कृत का, उसका अर्थ क्या होता है, निम्न, नीचे कोई स्थिति। यानी सबसे निम्न स्तरीय जो हमारा है वो क्या होता है, हम भोग विलास में डूबे रहते हैं, इंद्रियों के व्यापार में लगे रहते हैं, इसीलिए हमारी स्थिति अधम स्थिति है, निम्न अवस्था की स्थिति है। इस दौरान जो ये कुंडलिनी शक्ति हमें इन चीजों में लगा के रखती है, बाहरी इंद्रियों के कार्य व्यापार में, तब उसको अधः शक्ति के रूप में जानते हैं, उस कुंडलिनी को। और जब कुंडलिनी
जागृत होती है, जीवात्मा को अपने स्वरूप में अवस्थित में समर्थता यानी शक्ति के रूप में हो जाती है, तब उसको मध्याशक्ति कहते हैं। कुंडलिनी जागृत होने के बाद जब जीवात्मा को अपने स्वरूप में अवस्थित करने में समर्थ होती है तो मध्याशक्ति कहते हैं उसको। अब समर्थ है, करा नहीं है अभी, लेकिन समर्थ हो गया। अब कुंडलिनी जागृत हो गई है, अब वो कुंडलिनी थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो आपको वहां तक पहुंचा देगा, मोक्ष द्वार तक। तो उस समय तक मध्याशक्ति हो गई। ऊर्ध्व शक्ति कहा गया है जब यह कुंडलिनी शक्ति अखंड स्वरूप परमात्मा यानी शिव का साक्षात्कार कराने वाली होती है, तो ऊर्ध्व शक्ति हो। उठ करके, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अब आगे भगवान शिव का साक्षात्कार कराने वाली होगी, तो ऊर्ध्व शक्ति होगी। तो इस तरह से कार्य के भेद के हिसाब से कुंडलिनी की 3 भेद बताए गए हैं। अब यहां देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, जब अधः शक्ति संकुचित होती है, अधः शक्ति जब संकुचित होती है यानी कि इंद्रियों के अपने अपने विषयों को भोगने के जब व्यापार बंद हो जाते हैं, अधः शक्ति जो अभी हमें व्यापार में लगाया हुआ है, जब वो संकुचित होना शुरू हो जाए, संकुचित, अंदर अंदर अंदर, संकुचित मतलब अब वो फैलने की जगह पर वो सिमट रहा है, सिमटना को संकुचित होना, तो अपने अपने विषयों को भोगने के व्यापार इंद्रियों के बंद हो जाएंगे। तब क्या होता है, मध्याशक्ति जागती है, यानी जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित होने की शक्ति आ जाती है। और जब वह अखंड स्वरूप परम शिव का वो साक्षात्कार कर लेती है जीवात्मा, यानी कि वो शक्ति शिव से जाकर मिल जाती है, तब योगी को परम पद की प्राप्ति होती है। तब स्थिति कहा जाएगा कुंडलिनी की ऊर्ध्व शक्ति। अब कहा गया है कुंडलिनी जागरण के लिए योगी क्या क्या करते हैं, उसके बारे में इस 4th अध्याय में कहा गया है कि योगी जन अधः शक्ति का पहले आकुंचन करते हैं, यानी अधः शक्ति को समेटना शुरू करते हैं। जो विषयों में हम लगे हुए हैं, पहले विषयों से भागेंगे। इसीलिए योगी लोग साधना करने के लिए ज्यादातर ऐसी जगह चुनते हैं जहां आपको परेशान करने वाले लोग ना हो। इसीलिए सारे साधु महात्मा अभी महाकुंभ से फिर अपने अपने जगह को चले गए, वापस अपनी साधना में। इतने दिन की साधना के बाद वो आए थे आपके पास अपने साधना का लाभ देने आपको। जो लोग जिन्होंने लाभ लिया उतर गए, जिन्होंने नहीं लिया कोई बात नहीं, अब वो साधना के लिए फिर चले गए। तो योगी लोग क्या करते हैं, आकुंचन करते हैं, यानी अपनी इंद्रियों को समेटने की कोशिश करते हैं। और कोशिश ये करते हैं इंद्रियां पूरी तरह समाप्त हो जाए, कार्य व्यापार उनका, यानी आसक्ति हमारी खत्म हो जाए। और आकुंचन के लिए एक क्रिया बताई गई है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है मूलबंध की क्रिया। मूलबंध की क्रिया, तो मूलबंध की क्रिया से जब आप मूलबंध आपका अच्छा होगा तो आपकी इंद्रियों का कार्य व्यापार भी धीरे धीरे सिमटना शुरू होगा। और कुंडलिनी शक्ति के प्रसारण से क्या होता है, अभी कुंडलिनी शक्ति आकुंचन करेंगे तो इंद्रियों से हटेंगे, और प्रसारण होगा तो सृष्टि की रचना होती है। कुंडलिनी शक्ति को पूरा समेट लिया तो लय की तरफ जा रहे हैं, और कुंडलिनी शक्ति को फैला दिया, उसके कार्य व्यापार में उनके हिसाब से लग गए तो सृष्टि की रचना होती। और कुंडलिनी शक्ति संकोचन से सृष्टि अपने कारण में लय होती है, यानी मोक्ष की तरफ। यानी कि सबके मूल में क्या है, ये कुंडलिनी मूल में है, इसीलिए कुंडलिनी शक्ति को मूल भी कहते हैं। और सभी सिद्ध इसी मूलाधार की साधना में लगते हैं, उसी कुंडलिनी की साधना में लगते हैं। कहा गया कुंडलिनी का अनुभव कैसे होता है, कहते हैं स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से, 2 रूप से। सामान्य सभी मनुष्य इसे जानते हैं, यानी कि हमें विषयों में बांध कर रखती है, सबके जानने में आता है। अब आज से ये महसूस कीजिए कि आपको दुख हो रहा है, किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, बड़े संकट में फंसे हैं, बड़ा दुख हो रहा है, बड़े कह रहे भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे, आप, हमारी इच्छा थी ये हो जाए वो हो जाए। सोचिए आप नहीं कर रहे हैं, उस समय महसूस कीजिए जो हमारी स्थिति है, कुंडलिनी जाग एकदम जो ऐसी अवस्था में है ना, अधः अवस्था में, विषय भोगों में लगाया हुआ कुंडलिनी की वजह से हो रहा है। अच्छा, हमारी कुंडलिनी इस अवस्था में है, एकदम सोई हुई है, खुद सो गई है, हमारे विषयों को जगा दिया है। सूक्ष्म रूप में क्या होता है, कहते हैं जो बाह्य अनुभूतियों में मुग्ध होता है वह उस सूक्ष्म रहस्य को कभी नहीं जान पाता है।
सूक्ष्म रहस्य को जानने के लिए आपको मूलबंध का अभ्यास करना पड़ेगा, गुरु के बताए अनुसार जो और अभ्यास से करना पड़ेगा। फिर कुंडलिनी संकुचित होंगी तो हम उसके रहस्य को, सूक्ष्म रूप को तब जान पाएंगे। स्थूल रूप को तो सभी लोग अभी जान रहे हैं। गुरु गोरखनाथ जी क्या कहते हैं, इसीलिए जो आप योग साधक हैं उनको क्या करना चाहिए, गुरुमुख से ज्ञान लेना चाहिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान पर जाते हैं। नहीं, अगर आपको उस सूक्ष्म स्तर पर जाना है तो गुरुमुख से ज्ञान लीजिए, उस शक्ति को जागृत करने की कोशिश में जुट जाइए। और कुंडलिनी जागरण की क्रिया तब तक करते रहें जब तक कि आप शिव से मिलन ना हो जाए, शक्ति का, यानी सर्वोच्च स्थिति तक ना पहुंच जाए। योगी क्या करता है, कुंडलिनी जागरण करके उसको सुषुम्ना मार्ग से ऊपर तक ले जाता है, भगवान शिव से मिलन कराता है, शिव का सानिध्य प्राप्त कराता है। जब शिव में मिल जाता है कुंडलिनी, वो शक्ति जब शिव से मिलन हो जाता है, शक्ति मतलब कुंडलिनी, शिव से मिलन होना, तो शिव शक्ति का मिलन होना कहते हैं, उसी को परम पद कहा गया है। अब यहां तक पढ़ लिया, आप थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी शक्ति की चर्चा किस अध्याय में की गई है? सभी पिंड की आधार शक्ति, सभी पिंड की आधार शक्ति किसे कहा गया है? निजा शक्ति को। सृष्टि की रचना कुल की किसके नींव आएगा? कुल की श्रेणी में। कुल की श्रेणी। प्रलय के दौरान कुल का लय कहाँ होता है? अकुल में। अकुल ही शिव है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार योगी कुंडलिनी जागरण में कौन सा पद लगाते हैं? किन्हीं का माइक ना वो दो जगह खुला होगा। स्वाति जी के माइक से हो रही है शायद। किन्हीं का दो जगह खुला होगा ना, तो हो जाता है उसमें। मैंने सेटिंग ठीक करने की कोशिश करी लेकिन होता ही नहीं सर, पता अच्छा नहीं क्या कोई बात चलिए कोई। शक्ति के रूप में कुंडलिनी के कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद, मध्य और ऊर्ध्व। अधः, मध्य और ऊर्ध्व कहा गया। कुंडलिनी के किस रूप का अनुभव सभी लोगों को होता है? स्थूल शक्ति। और कुंडलिनी के किस रूप का अनुभव सिर्फ योगियों को होता है? कुंडलिनी की मध्या शक्ति से क्या होता है? जीवात्मा योग्यता पा लेता है। कुंडलिनी की ऊर्ध्व शक्ति का फल क्या है? परम पद। शिव और शक्ति का मिलन, परम पद। ये हो गया। 16 आधार से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। प्राणायाम के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4। यूं नहीं बोल रहे, 4। ठीक है, ये कल हम लोगों ने देखा था। अच्छा, निम्न में से किस आसन का सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उल्लेख नहीं किया गया है? उग्रासन। कितने आसन हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में? 3 सिद्धासन और पद्मासन। 3 ही आसन बताए गए। ये क्वेश्चन बताए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सर्वेंद्रिय जय तथा आहार निद्रा जय किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन प्रत्याहार से। पक्का? यस सर। क्योंकि कल जब अष्टांग योग पढ़ रहे थे थोड़ा जल्दी में निकल गए थे। ठीक है, आप लोगों ने प्रत्याहार योग के कितने अंग बताए गए हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया कल हम लोग। 8 अंग। हाँ, ये क्वेश्चन आज से संबंधित है। कुंडलिनी के स्वरूपतः कितने प्रकार से सिद्धांत पद्धति में बताए गए? स्वरूपतः स्वरूप 2, कार्य 3। 2 स्वरूप है ना? हाँ 3, और ऐसे स्वरूप के हिसाब से, कार्य के हिसाब से 3। स्वरूपतः 2 ही कहा गया, एक जागी हुई, प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध।